हाँ मौलाना सद्दाम साहब, आप पूछ रहे थे कि अभी जो ये बिहार में मतदाताओं को सर्वेक्षण कराना है, जिसका नाम दिया गया विशेष गहन पुनरीक्षण 2025। इस संबंध में आप पूछ रहे थे कि भाई कैसे क्या करना है, नहीं करना है, क्योंकि देखा जा रहा है जितने भी वोटर्स हैं बिल्कुल अस्त व्यस्त की स्थिति में सारे लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। जी। और इसमें जो है हमारे लीडरान जो है वो भी कोई कराने कह रहे हैं, कोई नहीं कराने कह रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये NRC तो नहीं है। बहरहाल ये NRC नहीं है जो पदाधिकारी द्वारा बताया गया है, उससे ये लगता है कि ये NRC नहीं है। ये असल में क्या है, वोटर लिस्ट को जो है फ़िल्टर किया जा रहा है। वोटर लिस्ट जो है बहुत सारे लोग जो है, किसी की मृत्यु हो गई है, किसी का नाम डबल चढ़ गया है, और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि किसी ज़माने में जो BLOs रहे होंगे उनका छानबीन बढ़िया से नहीं हुआ होगा। अदर कंट्री जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क अभी नेपाल है, हो सकता है नेपाल के कुछ लोग जो है यहाँ पर नाम चढ़ा लिए हैं, ऐसे विभाग को लगा। और ये कोई नई बात नहीं है, ये इससे कबल जो आखिरी बार इसका जो ये हुआ था ना सर्वेक्षण, सन 2003 में हुआ था। अच्छा, हाँ, इससे पहले भी ऐसा हुआ है? इससे पहले भी हुआ है, उससे पहले सन 1961 में भी शायद हुआ है। ये कई स्टेप है। तो ये 2003 के बाद ये 2025 में तकरीबन ये 22 साल के बाद ये काम होने जा रहा है। ये समझ लीजिए हकीकत में ये वोटर फिल्टर का काम हो रहा है। वोटर लिस्ट का जो फिल्टर होगा, साफ़ सुथरा वोटर लिस्ट बनाया जाएगा। अच्छा। ताकि जो है ये गैदरिंग जो रह गया अंदर में वो साफ़ हो जाए। तो आप क्या पूछ रहे थे कि 1987 वगैरह? हाँ, 1987, 2003 ये क्या है? हाँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो एक साथ देखिए, इसमें जो है विभाग की तरफ से जो कहा गया है कि जिनका जन्म 1/7/1987 से पहले का है, यानी 1 जुलाई 1987 से पहले का जन्म है, तो उस व्यक्ति को एक ही प्रूफ देना पड़ेगा। अच्छा, क्या वो एक ही प्रूफ देना पड़ेगा। मैं प्रूफ बाद में बता रहा हूँ। अच्छा। और जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, उस व्यक्ति को 2 प्रूफ साबित करना पड़ेगा, 2 प्रूफ देना पड़ेगा। अच्छा। और इसी तरीके से तीसरा नंबर का है 2 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है और उनका वोटर लिस्ट में नाम आ चुका है, तो वैसे मतदाताओं को 3 प्रूफ शो करना पड़ेगा। अच्छा, ये प्रूफ क्या है? ये 11 दस्तावेज हैं। उन 11 में से कोई एक या कोई 2 या कोई 3 प्रूफ देने से नहीं, 11 दस्तावेज में से एक दस्तावेज आप दे सकते हैं। अब वो जैसे जो आदमी एक दस्तावेज देगा, तो उससे यानी वोटरों की आसानी के लिए बिहार सरकार ने बहुत अच्छी पहल करके एक बहुत अच्छा नुस्खा निकाला कि सन 2003 में जो आखिरी सर्वेक्षण हुआ था, 2003 का वोटर लिस्ट। अच्छा। अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम है, चाहे आपकी उम्र जो भी हो, अगर सन 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम है और नाम आपका हालिया नाम और उस 2030 का वोटर लिस्ट वाला नाम मैच कर रहा है, तो आपको किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं है। आप वेरीफाइड व्यक्ति हैं, सरकार की निगाह में आप जो है वेरीफाइड मतदाता हैं। आप क्या कीजिए, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाइए। हाँ, फ़ोटो जो कलरफुल हो, यानी रंगीन फ़ोटो अपने BLO साहब को दीजिए। और 2003 के वोटर लिस्ट में जिस पेज में नाम है, उस पेज को कंप्यूटर से प्रिंट आउट करवा लीजिए और BLO साहब के हवाले कर दीजिए। आपका काम ख़त्म हो गया। जी। अगर आपको लग रहा है कि 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि हो सकता है, तो अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले है, तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा जो 11 दस्तावेज में से है। वो 11 दस्तावेज में हमारे इलाके में सीमांचल में, और ख़ास करके देहात से हम लोग बिलोंग करते हैं और सुरजापुरी बिरादरी के लोग हैं, तो मेरे हिसाब से शायद ये दस्तावेज़ दस्तयाब हो सकता है। जिस तरीके से आप ये समझ, एजुकेशन सर्टिफिकेट कह के मैट्रिक या मैट्रिक प्लस, जैसे मैट्रिक का मार्कशीट ले लीजिए, या फिर मैट्रिक नहीं है तो फौकानिया, अगर मैट्रिक समकक्ष फौकानिया होता है मदरसा लाइन से, जी, उसको जो है आप दे सकते हैं। फौकानिया का जो है कागजात को वहाँ
शो कर सकते हैं। जी। इसी अच्छा वो भी नहीं है, मान के पढ़े लिखे नहीं है हाँ। तो आप पासपोर्ट अगर बनाए हुए हैं हज वगैरह का या फिर विदेश जाने का इरादा बनाए हैं, आप पासपोर्ट आपके पास अवेलेबल है जी। तो पासपोर्ट दे दीजिए। पासपोर्ट नहीं है, अगर आप जाति का अगर जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं तो जाति लगा दीजिए। हाँ। अगर वो भी नहीं है तो आमतौर पर आजकल निवासी बनाने का चलन भी है, बहुत जी। सारे लोग बना के भी रखते हैं। बनाते हैं। अगर नहीं भी बनाए हैं तो वीडियो सर जैसे बता रहे थे कि निवासी का जो है आप अप्लाई कीजिए, 1 सप्ताह के अंदर निवासी आपको हैंड ओवर कर दिए, निवास प्रमाण पत्र जो हैंड ओवर किया जाएगा। ये विभाग द्वारा जो है त्वरित उसमें कार्रवाई हो रही है, जी। तो निवास प्रमाण पत्र भी आप दे सकते हैं। जी। अगर 1/7/1987 से पहले है जन्म तो ये कागजात जो बोला गया, हालांकि इसमें और चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमारे यहाँ आमतौर पर मुश्किल है। आप जिन मान गए कि भाई आपका पेंशन भोगी है तो वो लगा सकते हैं, या नहीं तो और दीगर कागजात हैं, तो जो दस्तयाब यहाँ आसानी से हो सकता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी। जी। अब आपका जन्म मान गए 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ और 2 दिसंबर 2004 से पहले है। हाँ। तो विभाग का कहना है कि आपको 2 प्रूफ साबित करना होगा। एक तो यह है कि ये अपना एक साबित करना है कि आपका जन्म कहाँ हुआ था। अच्छा। जन्म प्रमाण पत्र दें तो ये सबसे अव्वल बात है। हाँ। जन्म पत्री जिसको मशहूर लोग जन्म पत्री के नाम से जानते हैं, जी। अगर दिया है तो वो शो कर दीजिए, अगर नहीं है तो निवासी वगैरह ये जो बताया गया पासपोर्ट जी वो सारा पेश कर दीजिए। उसके बाद ये सारी चीज़ भी अगर आपको नहीं मिल रही है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप निवासी तो शो कर देंगे लेकिन माता पिता का किसी एक आदमी का जो है आपको दिखाना पड़ेगा। तो अच्छा। माता पिता का अगर 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो वो दे दीजिए। अगर अच्छा। माता पिता का 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है हाँ। तो फिर आप जो है मम्मी पापा किसी एक का जो है निवासी लगवा दीजिए या जाति प्रमाण पत्र लगा दीजिए, या इसी तरीके से जो उनके पास कागजात अवेलेबल है जो वैलिड डॉक्यूमेंट है उसको आप लगा सकते हैं। जी। हाँ, तीसरा व्यक्ति वो जो दिन का 2004 के बाद जन्म हुआ तो उनको तो तीन प्रूफ देना है। एक तो मान गए कि अपना वो देंगे ही, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है वो लगा दे, अगर नहीं तो कम से कम निवासी लगा दे। और दूसरा क्या है कि अपने पिता का भी उनको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा और अपनी मम्मी का भी उनको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। 3 तरह का देना पड़ेगा। जी। अच्छा, एक बात ये समझनी है मुझे, जैसे मेरी उम्र है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1991 जी, तो मेरा उस वोटर लिस्ट में नाम नहीं है जी। 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है ये वोटर लिस्ट में जी। तो मैं अपने लिए जैसे मेरा पासपोर्ट बना हुआ है तो मैं अपने लिए पासपोर्ट पेश कर सकता हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल। अपनी अम्मी के तरफ से या अब्बा तो है नहीं, अम्मी की तरफ से पासपोर्ट पेश कर सकता अगर हूँ। उनका भी पासपोर्ट है ये तो समझने की बात अव्वल बात है कि उनका भी पासपोर्ट है आपका भी है, हाँ, उनका कोई भी है, दिक्कत नहीं। तो उनका दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों वैलिड है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे ये सवाल है, जी जैसे मेरी वाइफ है जी वो बहिचा कुट्टी से बिलोंग करती है, जी जी जी। अब वो वहाँ से यहाँ आई है, हाँ, उसका जी। पासपोर्ट बना हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हाँ। क्योंकि इस तरह का तो सब घर में है ये मैटर हाँ, कि हर घर में बहू है, तकरीबन जी। हर घर में बहू बनकर आई है। तो वो तो मान के कि जहाँ निवास कर रही है ना तो वो निवासी भी लगा सकती है, लेकिन उसके पास अगर एजुकेशनल सर्टिफिकेट है हाँ। और उनकी उम्र 87 के बाद 2004 के बीच में है तो उनको 2 पेपर शो करना है, ये दिमाग में रखना है। अच्छा। 2 पेपर शो करना है, एक अपना एक अपने माता पिता में से किसी एक का। हाँ। तो वो अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी शो कर सकती है, जन्म प्रमाण पत्र भी शो कर सकती है, या उसके नाम से पासपोर्ट है तो वो शो कर सकती है। हाँ। नहीं है कुछ डॉक्यूमेंट तो कम से कम निवास प्रमाण पत्र तो शो करना पड़ेगा उनका। अच्छा। ये तो उनका अपना हुआ। हाँ। अब लेकिन उसके माता पिता में से किसी एक का वैलिड डॉक्यूमेंट उसको मंगाना पड़ेगा। हाँ। उनके माता पिता के नाम से जो हो। यहाँ भी वैलिड में क्या ये हाँ, पासपोर्ट वगैरह चलेगा? वैलिड में तो ये भी कोशिश करेंगे कि अगर उसके माता पिता का नाम सन 2003 के वोटर लिस्ट में अगर है हाँ। तो उसी को शो कर दे। अच्छा। इधर उधर की और खोजने की जरूरत नहीं है। हाँ। हाँ, अगर 2003 के वोटर लिस्ट में उनके माता पिता का नाम नहीं है तो माता पिता में से किसी एक का भी नहीं है हाँ। तो ऐसी सूरत में वो निवास प्रमाण पत्र दे दे, पासपोर्ट दे दे, जन्म प्रमाण पत्र दे दे, जाति दे दे, उनके माता पिता का चलेगा। जी जनाब BLO साहब, एक सवाल और है, जी वो ये कि
जैसे हमारे भाई लोग बाहर रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हो ही सकता आप है। वो आ नहीं सकते हैं, हम्म। तो उनकी तरफ से क्या कागजात मैं जमा कर सकता हूँ, मैं उनका छोटा भाई होने के नाते? नहीं, इसके लिए जो ट्रेनिंग में जो बात है ये दी गई है, हाँ। मतलब जिला में जो हम लोग की ट्रेनिंग हुई थी, अच्छा। उसमें कहा गया था, क्योंकि देखिए आप फॉर्म देखेंगे, अगर हाँ। यूनिमरेशन फॉर्म देखेंगे, गन्ना प्रपत्र, तो उसमें क्या होता है कि सारी चीज़ सारा डॉक्यूमेंट देने के बाद एक घोषणा पत्र भरना पड़ता है। हाँ। कि आपका जन्म 1987 के बाद है या उससे पहले है, 2004 के बाद है या उससे पहले है। हाँ। ये 3 स्टेप में वो टिक लगाना पड़ता है। घोषणा पत्र में आप सारी चीज़ों को सही सही पेश किए, वो पढ़ के आप देखेंगे तो पता चलेगा। देने के बाद वहाँ पर आता है साइन करने का। अच्छा। यानी मतदाता का अंगूठे का बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, या अच्छा। फिर आपको जो है हस्ताक्षर करना पड़ता है। अच्छा। और वहाँ ट्रेनिंग में ये बताया गया कि नहीं, आप एज ए BLO आप उसको सेटिस्फाइड करेंगे कि मेरे सामने ये जो है अच्छा। साइन किए हैं। जी। तो उसके लिए जो यही है कि जो लोग बाहर हैं, हाँ। मैं तो ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन तरीका। बस ये है कि अगर वो नहीं आ पा रहे हैं, हाँ। तो ऐसी सूरत में वो ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। अभी फिर बाद में उसका इंस्ट्रक्शन हम लोगों को बताया गया कि अगर उस तरह का कोई है तो वो ऑनलाइन भी भर सकते हैं। भर सकते हैं। जी जी। इसी तरह से मान गए कि पहले 2003 के ज़माने में वोटर लिस्ट में इधर नाम में बहुत गड़बड़ी थी, और अब भी वो गड़बड़ी है। बाद में उसमें सुधार हुआ है। तो अब अगर उसमें 2003 के में अभी गलत है ये है, और अभी हम सुधार कर लेते, अब इस वक्त हम क्या करें 2003 का। हाँ, तो इसके बारे में तो मैंने बताया कि सन 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम पुकारो नाम आ गया था। मान गए कि आपका नाम था 2003 के वोटर लिस्ट में पुकारो नाम मंगलू था, और वो मंगलू ही जो है, क्योंकि उस ज़माने में लोग ज़्यादा जो है कागजात वगैरह पर ध्यान नहीं देते थे। BLO साहब आए होंगे, भाई जिनकी उम्र हो गई है नाम चढ़ाओ, तो वो मंगलू लिखा दिया है। लेकिन अभी का आपका डॉक्यूमेंट कह रहा है मंगलू नहीं, आपका नाम जो है जो रियल है अहमद हुसैन है। तो अब यह है कि वो भाई बाप का नाम तो मिल रहा है, लेकिन मंगलू और अहमद हुसैन में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो ऐसी स्थिति में 2003 का वोटर लिस्ट आपको नहीं लगाना है। आपका जो अभी वैलिड डॉक्यूमेंट है आप उसको लगाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2003 का वोटर लिस्ट ही लगाना है। बिल्कुल, उसके लिए आप क्लियर निश्चित हो जाइए कि 2003 का सर्टिफिकेट, हाँ, जाति निवासी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो भारत सरकार द्वारा आपको ये 11 दस्तावेज जो जारी किया गया, उनमें से अगर कोई एक टकराता है उसी को पेश कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल इसी से मिलता जुलता ये है कि हम लोग 5 भाई हैं जी और हर एक के पिता के मिडिल नेम तो सेम है, जी। लेकिन आगे पीछे जो टाइटल होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या करें? आप सबको सेम करना ज़रूरी है या अलग अलग भी हो तो सरकार की नज़र में सिर्फ मिडिल नाम ही असल नाम है? नहीं, इस संबंध में ये तो थोड़ा जटिल सवाल है। फिर भी हमारी जानकारी के अनुसार ये अक्सर ये देखा गया है कि टाइटल पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। जो मिडिल नेम है, जैसे आप ही का नाम सद्दाम है, असल नाम आपका सद्दाम है, लेकिन आप आगे पीछे मोहम्मद सद्दाम हुसैन यानी मोहम्मद भी जोड़ रहे हैं। आमतौर पर हमारे बिहार में या ख़ास तौर पर सीमांचल में देखा जाता है, लोग मोहम्मद नाम के आगे जोड़ते ही है। मतलब एक वो अटेंडेंसी बन गया, लोग जोड़ते ही हैं। हालांकि वो मोहम्मद को असल मानते नहीं हैं। असल नाम उसका जो है, जैसे आपको अगर पुकारता है कोई, आपसे अगर कोई बड़े हैं, ए बाबू सद्दाम इधर आओ, मौलाना सद्दाम साहब इधर आइए, ये नहीं कहता है मौलाना मोहम्मद सद्दाम हुसैन इधर आइए, ऐसा नहीं बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से मिडिल नेम पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। थोड़ा मोड़ा अगर मोहम्मद या आखिर का जो हुसैन है, या इसी तरीके से अमन कुमार, तो अमन तो असल नाम हुआ, कुमार जो रखा गया है ये उतना ज़रूरी नहीं है। जैसे अमन कुमार राय, तो राय और कुमार ये बाद वाला नाम हुआ, असल नाम जो है अमन है, तो अमन पर ध्यान दिया जाएगा। असल नाम सद्दाम है तो उन पर ध्यान दिया जाएगा मेरी जानकारी के अनुसार। इसके लिए फिर जो है मज़ीद जानकारी अगर प्राप्त होगी तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, आपने बहुत सारी जानकारी दी। अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा खैर अता फरमाए। और आप जो ये काम कर रहे हैं तो आपके काम में सहूलत अता। और एज ए BLO मैं ये कहूँगा कि लोग निर्भय होकर, डरे नहीं,
और हाँ मौलाना सद्दाम साहब, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ। उस दिन की मीटिंग में, जो इससे लगभग 3-4 दिन पहले जिला में मीटिंग हुई, हमारे जितने भी अधिकारी महोदय थे, सब ने ये कहा कि जो भी व्यक्ति जानबूझकर या गलती से मान गए कि जानबूझकर अगर मान गए अपना पेपर जमा नहीं करते हैं BLO के पास, या वो चाहते हैं कि नहीं मैं इस मिशन से मैं दूर हूँ, मैं अपना पेपर जमा नहीं करूँगा, मैं सर्वे में हिस्सा नहीं लूँगा, तो स्पष्ट निर्देश दिया गया कि ऐसे व्यक्ति का नाम ये वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। 30 अगस्त 2025 में जो वोटर लिस्ट जारी होगा, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का जो बनेगा, उसमें उस व्यक्ति का नाम नहीं होगा। इसलिए मैं अपील करता हूं, जितने भी हमारे मतदाता हैं, जितने भी हमारे वोटर्स हैं, मैं सबसे अपील करता हूं कि आप अपना दस्तावेज़ लेकर अपने BLO से मिलिए। कोई भी परेशानी है बिला झिझक उनसे कहकर अपने समस्या का समाधान कराइए। शुक्रिया। ठीक है। ठीक।